नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना पथ। दोस्तों, साइंस की दुनिया कई दिलचस्प तथ्यों से भरी है। कई बार आम जिंदगी में उनका अनुभव करके भी हम जान नहीं पाते हैं कि हम एक साइंटिफिक थ्योरी के गवाह बन रहे हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे जिसका आपने अपनी निजी जिंदगी में अनुभव तो जरूर किया होगा, पर शायद आपको भी ये मालूम नहीं होगा कि ये कैसे संभव हो सकता है। जी दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पहली बार जाएं और आपको लगे कि यहाँ तो आप पहले भी आ चुके हैं, या कभी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो और उसी वक्त आपको लगे कि ऐसा तो आपके साथ पहले भी हुआ है? जी जरूर हुआ होगा। दोस्तों, ऐसा होना मेमोरी इल्यूजन से जुड़ी एक साइंटिफिक थ्योरी पर आधारित है। इस साइंटिफिक थ्योरी को डेजा वू कहा जाता है। डेजा वू दरअसल एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ, और ये अनुभव जब आपके साथ घटित होता है तो आपको महसूस होता है कि ऐसा आपके साथ पहले भी कहीं हुआ है। इससे जुड़ी घटनाओं का संबंध टाइम ट्रेवल से होता है। इसका एक हिस्सा अलग वक्त का होता है और दूसरा हिस्सा अलग समय काल से जुड़ा होता है। यही वजह है कि एक व्यक्ति को यह घटना उसके साथ दोबारा हुई लगती है। इसी अनुभव को डेजा वू कहा जाता है। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो डेजा वू के समय व्यक्ति को लगता है कि जो उसके साथ वर्तमान में हो रहा है वह उसके साथ भूतकाल में भी हुआ है। अगर डेजा वू को साइकोलॉजिकल तौर पर समझें तो डेजा वू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये बहुत से थोड़े समय के लिए महसूस होता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और देखते देखते आपको महसूस हो कि ऐसा पहले हो चुका है, आप ये पहले देख चुके हैं। हालांकि असल में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, ना ही असल में इसकी कोई याद है। ये केवल फीलिंग के लेवल पर महसूस होता है। कहा जाता है कि लगभग 30 से 80% लोगों को डेजा वू महसूस होता है। पहली बार ये 8 से 10 साल की उम्र में महसूस होता है। 20 से 25 साल की उम्र में ये पीक पर होता है। वैसे ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि पहले भी हो चुकी घटनाओं की यह भावना कहीं ना कहीं पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है, और इस कारण से कई भारतीय फिल्मों में इसका प्रयोग बखूबी किया गया है, जब हीरो को एक जगह पर पहुंचकर बार बार कुछ याद आता रहता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार यह सिद्ध किया है कि यह झूठ है। इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें संजोकर रखने वाले हिस्से से है। डेजा वू क्यों महसूस होता है, इसकी व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत सामने आए हैं और कई किताबें जाने माने मनोवैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन इसके बारे में अभी तक एक्सपर्ट्स के पास भी कोई सीधा जवाब नहीं है। वैसे आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत आराम की अवस्था में होते हैं, तब हमारा मन या तो थका हुआ होता है या नींद में होता है। ऐसे में कई बार हमारा दिमाग मिलते जुलते शब्दों या मिलती जुलती भावनाओं को पुरानी याद मान लेता है, और ऐसे में डेजा वू की भावना पैदा हो जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया और सपना जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया। ये सभी शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन कहीं भी एक विशिष्ट शब्द का उल्लेख नहीं किया जो इन शब्दों को जोड़ता है, और वह शब्द था नींद। कुछ देर बाद जब इस प्रतिभागी से एक एक करके ये शब्द पूछे गए और नींद शब्द के बारे में पूछा गया, तो प्रतिभागी थोड़ा भ्रमित हुआ कि उसने ये शब्द सुना है या नहीं। आश्चर्यजनक रूप से कुछ देर सोचने के बाद प्रतिभागी ने कहा उसने नींद शब्द भी सुना था। इसके पीछे का कारण यह था कि जब उस प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द बोले गए थे तो उसके मन में नींद का भाव भी पैदा हो गया था। इसलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि अन्य शब्दों के साथ यह शब्द भी उसके सामने बोला गया था। तो दोस्तों, आज की हमारे इस पेशकश में हम एक ऐसे तथ्य को आपके सामने लेकर आए थे जो आपके और हमारे दैनिक जीवन से तो जुड़ी हुई है, पर हमें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। पर आशा है आज आपको इस वीडियो के जरिए थोड़ी बहुत जानकारी तो अवश्य मिली होगी। जानकारी अगर पसंद आई है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए
कि क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।